अब देखो, जिस मोनोपोली को सरकार ना प्रमोट करती है वो मोनोपोली एक दिन सरकार को ही काटने को आती है, क्योंकि होम मिनिस्टर का बेटा जय शाह आईसीसी का प्रेसिडेंट है और जियो स्टार जो एक ही इंटरटेनमेंट नहीं स्पोर्ट्स लाइव ब्रॉडकास्टिंग में इंडिया में मोनोपोली है। जियो स्टार के पास 80% मार्केट है इंडिया में, 80% क्लियर मोनोपोली। अब ये आईसीसी को काटने को आए हैं। अब देखो 2022 में जब आईसीसी का ऑक्शन हुआ था, साल 2024 से लेके साल 2027 तक जितने भी आईसीसी के मैचेस होंगे, टूर्नामेंट्स वगैरह, उनके राइट्स किसको मिलेंगे? ठीक है, तो भैया कौन जीता डिज्नी स्टार। ठीक है, तब डिज्नी स्टार था, वो जीत गए एंड उन्होंने वूपिंग $3 बिलियन की बिडिंग करी थी। लेकिन अब दोनों कंपनीज मर्ज हो चुकी हैं। ठीक है, अब जियो स्टार है, जियो स्टार पेरेंट कंपनी है, डिज्नी स्टार ने बिडिंग करी थी, लेकिन अब जियो स्टार कह रहा है कि भैया वापस ले ले अपने राइट्स, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ठीक है, जियो स्टार ने रिपोर्टेडली कुछ 17,000 से 25,000 करोड़ का लॉस उठाया है मैच स्ट्रीम करवाने में। समझे दया? इनको कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है भाई, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे बड़ी कॉमेडी बताऊं, नंबर 1 पे इस दुनिया का नंबर 1 ओटीटी है नेटफ्लिक्स 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ, एंड इस दुनिया का नंबर 2 ओटीटी है जियो स्टार 280 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ। नेटफ्लिक्स एक तरफ, ठीक है, एक पूरी कंपनी वार्नर ब्रदर्स खरीदने जा रहा है, जियो स्टार वहीं पे दूसरी तरफ। कंपनी खरीदना तो छोड़ो भाई, खुद के जो राइट्स लिए थे वो भी उनसे संभालने नहीं जा रहे, वो भी कह रहे वापस ले ले। इंडियन मार्केट में कोई पैसा नहीं है। ठीक है, फ्री में सब्सक्रिप्शन बांटते रहोगे, उससे पैसा नहीं आएगा। इसलिए अब जाके जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन तुमने नोटिस किया होगा महंगा हो गया, क्योंकि भाई प्रॉफिट कहाँ है? तुमने चलो फ्री करके जो दुनिया जहाँ का कंटेंट लगा के फ्री तो कर दिया कि भाई हम है, बस हम ही है, हमारी मोनोपोली है, पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो कहीं से आ ही नहीं रहा। अब देखो, जियो स्टार ने आईसीसी को कह दिया था कि भैया अपने राइट्स वापस रखो, हमारा पैसा वापस करो, अब हम और नहीं कर पाएंगे, तो 2026 और 2027 के लिए तुम्हारे पास कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो भाई आईसीसी भागे भागे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और सोनी वालों के पास गए कि भाई $2.4 बिलियन में बाकी जो बचे कुछ टूर्नामेंट है उसको स्ट्रीम करवाना चाहोगे? एंड सभी प्लेटफॉर्म्स ने ये बोला चूतिया है क्या। तो अब पता क्या होगा, आईसीसी एक दोबारा बिडिंग करवाएगा, सबको इन्वाइट करेगा, सोनी आ जा, नेटफ्लिक्स आ जा, प्राइम आ जा, जियो हॉटस्टार आ जा, कि भाई हाँ लाओ भाई 10 करोड़ की भी बोली नहीं लग रही। देखो इसका एंड रिजल्ट बता दूं, मोनोपोली ऐसे है कि और कोई कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है। ये बिडिंग भी करवाएंगे, उसमें भी जियो हॉटस्टार ही बिड करके लेके जाएगा सस्ते में, या फिर जियो हॉटस्टार फोर्स करेगा आईसीसी को कि भाई डिस्काउंट दे दे इस पे, अब हमारा थोड़ा पैसा वापस करे, इसलिए हम स्ट्रीम करेंगे, वरना आगे कोई फायदा ही नहीं है। ये मोनोपोली है, क्योंकि और कोई प्लेयर तो बचा ही नहीं है, ना सोनी इंटरेस्टेड है, ना नेटफ्लिक्स, ना प्राइम। अपनी गांव में ले लो क्रिकेट, और कोई प्लेटफॉर्म बचता नहीं है, तो आईसीसी की भी मजबूरी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे ना मेरा मेन कंसर्न है कि भाई पैसा सच्ची जियो स्टार के पास आ नहीं रहा है। तुम जियो एयर फाइबर के साथ सब्सक्रिप्शन फ्री में बांट रहे हो, वो ठीक है, लेकिन जो रियल अपने बैंक खाते से ऑटो पे लगा के तुम्हारा जो पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उन लोगों की गिनती बहुत कम है जियो हॉटस्टार में, बहुत मतलब बहुत कम, क्योंकि मोबाइल रिचार्ज के साथ फ्री मिल रहा है। तुमने तो जियो हॉटस्टार को एक एड ऑन बेनिफिट मान लिया है, उससे सब्सक्रिप्शन एक स्ट्रीमिंग सर्विस की तरह माना ही नहीं, जिससे ये होता है कि लॉस अगर वाइडन होते गए ना, तो सिर्फ ये नहीं और भी बहुत सारा कंटेंट है जो जियो हॉटस्टार छोड़ के जाएगा। फिर एचबीओ उठ के कह देगा कि भाई तू तो इतने पैसे दे ही नहीं रहा है, तो अब हम चले, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उन्होंने किल करना था ना डिज्नी प्लस हॉटस्टार को, इसलिए इतनी वो उठा रखी थी कि भाई हम है, अब निकल गया ना तेल। एनीवेज, आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस देश में कोई वैल्यू नहीं है, सरकारें सो रही हैं, लोग सो रहे हैं, तुम तो सोते रहो, क्योंकि तुम चूतिए हो।